मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है और मैं मास कॉम डिपार्टमेंट से हूँ। तो सर आपके बारे में हम लोग ने सुना है कि आप संथाली के टीचर हैं। नहीं, मैं संथाली का नहीं। देखिए, एक चीज़ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। झारखंड में जो है ना जी कई तरह के ट्राइब हैं, जिसमें मेन 5 ट्राइब है। संताल, मुंडा, हो, उरांव और खड़िया, ये 5 मेन हैं जी है ना। और बाकी बहुत है, टोटल यहाँ 32 तरह की आदिवासी हैं। अच्छा, है ना, जिसमें कि 5 तरह के जैसे कि कैटेगरी है। नहीं, ये 5 मुख्य ट्राइबल है मेन। जी मतलब इन लोगों की आबादी मतलब ज़्यादा है। हाँ लाखों में, और अच्छा बाकी लोग हैं उनकी संख्या 1000 या लाख का। अच्छा सर, जैसे कि ये टाटा स्टील की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुई है ये जी प्रोग्राम, तो सर यहाँ पे एक टॉपिक है भाषा वही परिभाषा नहीं। सर इस टॉपिक पे आप सर कुछ बताना चाहेंगे? अब ये लोगों तो उन लोगों का क्या रवैया है वो है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया जी वो बता दूँ, जी है ना। मुझे यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन करने का मौका मिला। जी तो मैं किसी भी आयोजन में इसलिए जाता हूँ, जो लोग बुलाते हैं जी और वहाँ वो बोलते हैं कि भैया आपके ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। जी सर। तो कोई भी बुलाता है वहाँ मैं जाता हूँ, जी सर। है ना। हाँ। और ज़्यादातर मैं आदिवासी मुद्दों पर बोलता हूँ। मैं झारखंड में पला बड़ा हूँ, जी ट्राइबल हूँ। ट्राइबल के लोगों में बात लोग नहीं बोलते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उसी मुद्दों पर बोलूँ, है ना। जी सर। अब भाषा वही परिभाषा नहीं, हाँ, जैसे कि आज के यूथ लोग जो है ये सब चीज़ उतना नहीं फोकस कर पा रहे हैं। आप तो देखते ही होंगे कि सारे लोग आज के बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं। नए जैसे कि हम लोग का जो भाषा है, नया भाषा है, सबको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो पूर्वज का भाषा है तो वो लोग बहुत कोई जानते नहीं है। तो इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे? मतलब हमारे मतलब जी झारखंड का जो एकदम स्पष्ट। हाँ। झारखंड में क्या है ना, अभी क्या हुआ, जैसे मैं अभी उधर पहले बोल रहा था कि अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ। आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समस्या को समझने के लिए अंग्रेज़ तक जाना पड़ेगा। जी। अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने नई शिक्षा नीति लाए, नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, नई तरह की हर चीज़ लाया। जी। उसके नीचे क्या हुआ कि ये जो हमारा जो भी जीवन पद्धति था, अंग्रेज़ों के प्रभाव से या उनके वर्चस्व से या उनके तरीक़ों से हमारी चीज़ें दब गई। जी। और दब गई, और हम लोगों ने और उन लोग वहाँ के अंग्रेज़ विद्वानों ने, सारे लोगों ने कहा कि भाई ये पश्चिम में जो कुछ करता है वही श्रेष्ठ है। अच्छा। ये आपके दिमाग में बिठा दिया। जैसे कि वहीं तक है। हर लोगों ने मान लिया कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे। ये एक, और वो उन लोगों ने सिखाया, मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। तो आज तक हम यही मान के चल रहे हैं कि अगर हमने अंग्रेजी शिक्षा हासिल नहीं की या अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े तो पिछड़ जाएंगे। अच्छा। है ना। जी। लेकिन जो हमारी अच्छाइयाँ थी, हमारे जो जीवन मूल्य थे, हमारी परंपरा थी, हमारी विरासत थी, उससे हम छूट गए। तो मैं फिर आऊँगा मैं आदिवासी समाज से बाहर नहीं जाऊँगा, दूसरे समाज के लोग। तो अब जैसे हमारी शिक्षा परंपरा थी, है ना। जी। धुमकुड़िया, जोंक खड़पा, वहाँ हमारे धुमकुड़िया या जोंक खड़पा को हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने उसको बहुत बेकार का, फालतू दे दिया, करार दिया, उसको सेक्स का एक अड्डा ऐसा बता दिया। अच्छा। तो हमारी इतनी पवित्र संस्था है जहाँ की अगर वो लड़कों का वो जो कमरा है तो वहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती। अच्छा। और लड़कियों वो उस चीज़ का जैसे कि डिसरिस्पेक्ट कर दिया। लेकिन उन लोगों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्टों ने उनका डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ये मैं झारखंड की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो उसको मैंने भी देखा है। तो वहाँ आपको जीवन जीने के हर तरीके सिखाए जाते थे, लेकिन क्या होता था कि वहाँ आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अच्छा। अब जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि अभी
हमें खुद मैं वहाँ रहा हूँ तो जैसे कि मैं बचपन में याद कर रहा हूँ कि हमें पेड़ को प्रणाम करने की शिक्षा दी गई। काटने के लिए कहा गया था जी। तो आज के संदर्भ में कि किसी को पेड़ को काट कर मैंने काटने के पहले प्रणाम किया जाए, ये क्या है बात? नहीं। क्योंकि उसकी जो क्या कहेंगे मानसिकता को बदल दी गई। हाँ। हमें सिखाया गया कि जो पेड़ है वो आपका जीवन का सहजीवी है। जी। ये हमारे प्रकृति, पेड़, पत्थर, धरती, नदी, झरने जो है ना हमारे जीवन को साथ देने वाले, हमारे जीवन का मददगार है। हाँ, जुड़े हुए हैं। लेकिन सभ्य समाज ने क्या माना उसको, ये मेरे लिए पैसा कमाने का एक साधन। ये लकड़ी पेड़ भैया ये इससे पैसा कमा लो, ये फल इससे पैसा कमा लो, तो ये सारे चीज़ें हो रही हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज के यूथ जो हैं जैसे कि सब बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में, ये सब चीज़ नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि उस चीज़ पे यूथ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए आज के टाइम पे? जैसे खास करके कोविड-19 के बाद हाँ, जो संकट आया है तो उसमें लोगों ने, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारी आदिवासी परंपराओं में वो लॉकडाउन था। जी। हम लोग बरसात शुरू होने के पहले पूजा करते थे और 2 महीने तक जंगल नहीं जाते थे। अच्छा। इसका कारण क्या था कि जंगल में जो पेड़ पौधे बीज सब गिरे हैं वो पौधे बने आराम से, और जो अंडे फूटे हैं वहाँ से जो बच्चे आए हैं और दूसरे जो पैदा हुए हैं उनको बढ़ने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा, उनको अच्छा एक समय मिल गया कि ताकि वो एक अच्छे से फले फूले। हाँ, तो ये व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था को आधुनिक शिक्षा के कारण जी, जो आधुनिक उनको बताया गया था आदिवासी बेवकूफ़ है, हाँ, इसका कुछ नहीं, नंगा घूमता रहता है, तो इस तरह की जो बातें बताई गई, लेकिन उसके अंदर जो परंपरा है ये अच्छी, उस चीज़ को तो नहीं बताया गया। जी नहीं। तो आज की यूथ को क्या है कि अपनी लोक परंपरा माने हमारी जो परंपरा है हाँ, उसमें जो अच्छाइयाँ पुरखों के जो सिखाए गए जो अच्छी अच्छाइयाँ हैं उनको फिर से रिकलेक्ट करें, उनको फिर से खंगालें, तो उसमें गहराई से उस चीज़ में गहराई से समझें। तो आधुनिक जो संकट आ रहा है ना उसके बहुत सारे जवाब वहाँ मिलेंगे और यूथ जो है पहले से मजबूत हो सकता है। आज से जो डाइवर्सिटी में भटक रहा है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिल सकती हैं, लेकिन उसको खुद कोशिश करना होगा। ये जो यूरोपियनों ने सिखाया है ना कि पैसे के पीछे में भागना और मुनाफा कमाना, मैं बोलता हूँ कि विकास सभी को चाहिए, लेकिन ये धरती खोर और आदमखोर विकास नहीं चाहिए। ये धरती को खोद के बर्बाद कर रहे हैं, ये सब गलत, ये आदमी को खा जा रहा है ये विकास। जी हाँ, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, नदियाँ मार दी गई हैं, तालाब मार दिए गए हैं, पेड़ मार दिए गए हैं। क्या आपको ठंडी हवा नहीं चाहिए? जी जी बिल्कुल, ठंडी हवा नहीं चाहिए, हरियाली नहीं चाहिए, ये उर्वर धरती नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप सभी युवा उन्हें बचाने के लिए कोशिश कीजिए, है ना? बस इतना ही कहूँगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।